नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 19 जून 2020 का करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर होगा बहरीन, डी ऑप्शन। बहरीन एक एशियाई देश है, एशिया महादेश में स्थित है यह, और इसकी राजधानी है मनामा। बहरीन की राजधानी मनामा है, इसकी मुद्रा बहरीन दिनार। केंद्र सरकार द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा? गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य में शुरू किया जाएगा? इसका आंसर होगा बिहार में। यह अभियान वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीणों को सशक्त बनाएगा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास एवं रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? इसका आंसर होगा झारखंड की राजधानी रांची में। मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू किया है? फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम किसके साथ शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर जो है तमिलनाडु के करूर में है और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, करूर वैश्य बैंक की। निम्न में से किस बैंक ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB की स्थापना जनवरी 2016 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चीन की राजधानी बीजिंग में है। एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021 में कितने तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर होगा 4%, डी ऑप्शन। ADB, एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। ये दो कंपनियां कौन कौन सी हैं? एक है जेस्ट मनी और दूसरी है स्टेल एप्स। विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत FDI प्राप्त करने में किस स्थान पर रहा? इसका आंसर होगा 9वें स्थान पर, डी ऑप्शन। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? इसका आंसर होगा 1 वर्ष के लिए। BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन, इनका कार्यकाल जो है 29 फरवरी को समाप्त हो रहा था, उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। BCCI का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और BCCI के चेयरमैन, अध्यक्ष अभी सौरव गांगुली हैं और सचिव, सेक्रेटरी अमित शाह के बेटे जय शाह हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच जो हैं वो रवि शास्त्री हैं। हाल ही में सामाजिक भेद को ट्रैक करने के लिए किसके द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित प्रणाली विकसित की गई है? इसका आंसर होगा IIT खड़गपुर, डी ऑप्शन। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2020 कब मनाया गया? 18 जून को, बी ऑप्शन होगा।
किस स्थान पर आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सैन्य दल विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा? इसका आंसर होगा रूस के मॉस्को में, बी ऑप्शन। 24 जून 2020 को। HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर होगा ट्रोपोगो, डी ऑप्शन। किस देश की कंपनी विवेंडी ने माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी संगीतकार रिकी केज के साथ साझेदारी किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांसीसी कंपनी विवेंडी मुख्य रूप से डिजिटल मनोरंजन पर केंद्रित है। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसका स्थापना 1853 में हुआ था। हाल ही में निम्न में से किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट को खाली स्टेडियम में कराने को मंजूरी प्रदान की गई? खाली स्टेडियम में। इसका आंसर होगा अमेरिकी ओपन, डी ऑप्शन। कोविड-19 के कारण जो है भीड़ संग्रहित करना नुकसानदेह होगा, इसके कारण जो है अमेरिकी ओपन को खाली स्टेडियम में कराने का निर्णय लिया गया। इसके पहले आपको बता दें कि अमेरिकी ओपन जो है ये साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है और पहला ग्रैंड स्लैम जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यही सिर्फ इस बार अब तक आयोजित हुआ है। विंबलडन और फ्रेंच ओपन जो है 2020 में कोविड-19 के कारण रद्द किए जा चुके हैं। अमेरिकी ओपन को जो है रद्द नहीं करके खाली स्टेडियम में कराने का निर्णय लिया गया। अंकटाड के विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में FDI अंतर्प्रवाह कितना रहा? इसका आंसर होगा $51 बिलियन और भारत की रैंकिंग 9th रही। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक स्तर पर FDI में कितने की गिरावट हो सकती है? 2020 में FDI में अंकटाड के अनुसार 40% की गिरावट हो सकती है। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए 3 दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार जीते हैं? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन। हाल ही में अमेरिका में हनुमान की सबसे ऊंची मूर्ति किस भारतीय राज्य द्वारा बनाई गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। इसके निर्माण में लगभग $1 लाख का खर्च आया है और यह 25 फीट ऊंची हनुमान की मूर्ति है, जो कि अमेरिका में हनुमान की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसे वारंगल में तैयार किया गया है काले ग्रेनाइट से। किस देश के 100 मीटर दौड़ के चैंपियन धावक क्रिश्चियन कोलमैन को तीसरे डोपिंग टेस्ट में असफल रहने के कारण निलंबित कर दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो यदि पसंद आए आपको तो उसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जीके जीएस के लिए हमारे पिछले वीडियोज को जरूर देखिए। सभी सेगमेंट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, इन सभी का मास्टर वीडियोज बना हुआ है। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स का पूरा कवरेज पिछले साल 2 साल जितना दिन का आपको चाहिए, मैक्सिमम तो एग्जाम के लिए साल भर का ही जरूरत होता है, उसका मास्टर वीडियो बना हुआ है 2100 क्वेश्चंस का, आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।